नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस बात की जाए, आज है फ्राइडे का दिन, तो जी हाँ गाइस, ये पूरा वीक हमें खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसी बीच में बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर्स हमने इस वीक में रिसीव किए हैं। बट गाइस, कल तो बाजार बंद है, लेकिन यस, आपके लिए गाइस 5 स्टॉक ट्रैक करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्टॉक्स को गाइस मैं कवर करते रहता हूँ, बिकॉज आने वाले कल में गाइस मुझे उसके अंदर पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। बट यस, मेरी फोकस गाइस 2 स्टॉक पे ज़रूर है और मैं इसके ऊपर अपना केस स्टडी ज़रूर बनाऊंगा, बिकॉज एक सेक्टर में गैस आने वाले कल में अच्छी खासी तेज़ी की अनुमान है। तो जी कहाँ गैस जो नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स के पहले जो कमेंट्री होती है, क्या देखने को मिल रही है, आपके पास ये स्टॉक हो या फिर ना हो, बिकॉज इसमें से 2-3 स्टॉक दोस्तों ऐसे हैं जो सुपर मल्टीपैकर बन सकते हैं और 1-2 स्टॉक में थोड़ा खतरा भी है बट रिवॉर्ड भी है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज, जी हाँ गाइस, केमिकल की एक शानदार कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ अगर मैं फोकस करता हूँ दीपक नाइट्रेट पे, SRF पे, अतुल पे, विनती पे, तो ये कंपनी खराब है। इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में गाइस मैंने बताया था कि इनके 3 महीने के जो कैपेक्स प्लान है वो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ गाइस, दीपक नाइट्रेट की तरफ से भी एक बहुत बड़ी कमेंट्री आ रही है, मैं उसको कल या फिर परसों कवर करूँगा। बट इसी बीच में अगर आप देखें आरती इंडस्ट्रीज में नंबर्स के पहले गाइस आज हमें 2% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है और मेरे हिसाब से गाइस नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं तो कंपनी में गाइस अच्छी खासी ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सब एक ऐसी कंपनी है जो कोविड के पहले भी चल रही थी और जिस हिसाब से गाइस केमिकल सेक्टर बूम करने वाला है और 2030 तक केमिकल्स में अच्छी खासी इन्फ्लो आने के चांसेस हैं। तो जी हाँ गाइस, स्पेशलिटी केमिकल में एक बहुत पुरानी कंपनी है। 1 साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो गाइस इसने अभी तक 70% के आसपास पैसे बना के जरूर दिए हैं। 5 ईयर्स की तो आप देख सकते हैं गाइस कि 5 ईयर्स में अब ऐसा नहीं कि एल्केमिस्ट की तरह इसने 22 गुना पैसे बना के दिए, 23 गुना पैसे बना के दिए, लेकिन यस, ये 5 ईयर्स की बात की जाए तो बहुत ही कांस्टेंट कंपाउंडर हमें देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई से अभी भी गैस आपको 10-12% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो जी हाँ गैस, इनका जो चार्ट पैटर्न है ये स्लोली बहुत ही अप ट्रेंड देखने को जरूर मिलता है। कल होने वाला एक इवेंट, इनके आने वाले हैं Q3 के नंबर्स की बात की जाए स्पेशलिटी केमिकल में हमने ये देखा है। तो जी हाँ गैस, 1-2 स्टॉक को छोड़ के जैसे बालाजी माइंस ने आउटस्टैंडिंग नंबर पेश किए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने बहुत ही शानदार नंबर पेश किए, SRF ने भी बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए। बट आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इनके नंबर्स गैस Q1Q बेसिस में थोड़े से लाइक प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ऑल दो Y-on-Y बेसिस पे थोड़ी सी इंक्रीज होने के चांसेस है। मैं बहुत जगह पे कमेंट्री देख रहा था। तो जी हाँ गाइस, आपकी पूरी फोकस होनी चाहिए कल के दिन आरती इंडस्ट्रीज पे। आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न कितना स्विफ्ट हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा नहीं है उसमें उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है और गाइस इसने बहुत बार बोनस दे के अपने स्टॉक को तोड़ा है, वरना इसका प्राइस गाइस हमें 10-15 हज़ार के आसपास देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, कल के दिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा Q3 के नंबर्स के पहले। अगर आप देखें तो हलचल होना स्टार्ट हो चुकी है, बट यस, एक कमेंट्री भी आ सकती है, बिकॉज फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लेके गाइस इनका जो कैपेक्स प्लान है कल के दिन वो भी अनाउंस हो सकता है। इस बात की जाए SBI पे भी कल फैसला हमें देखने को जरूर मिलेगा। SBI की बात की जाए, आपको पता है कि देश की नंबर 1 सरकारी बैंक हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, ICICI बैंक को, कोटक को, HDFC बैंक को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, लेकिन दोस्तों 3 क्वार्टर से लगातार 3 क्वार्टर से SBI ने सबको चौंकाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सरकारी कंपनी खराब होती, बट अभी के टाइम जो SBI का नंबर्स हमने देखा वो गाइस बहुत ही फैंटास्टिक हमें देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है गाइस कि SBI ने रिकॉर्ड तौर पैसा कमा के दिए हैं। तो जी हाँ, स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें तो 520 के आसपास दिखाई पड़ता है और आज हमें नंबर्स के पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। बात की जाए SBI की ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है इसमें उतार चढ़ाव नहीं हुआ। तो जी हाँ गैस, बहुत ही स्लो भागने वाला स्टॉक है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो मल्टी टाइम फ्रेम की बात की जाए उसमें ब्रेकआउट देते हैं उस कंपनी में कुछ खास बात होती है। तो जी हाँ, 10 सालों के बाद का इसने ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट दिया और यही रीजन है इसकी अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और नंबर्स की बात की जाए, अगर NPA कंट्रोल में होते हैं, इनके इंटरेस्ट इनकम बढ़ते हैं, तो जी हाँ गैस, इधर पे बहुत लोग उस पर इंटरेस्ट लेंगे। तो जी हाँ गैस, PSU बैंक की बात की जाए, उनमें सबसे लाइक अच्छी बैंक हमें यही दिखाई पड़ती है और कल के दिन पूरे मार्केट को इसका फोकस है, बिकॉज आप देख लीजिएगा ढेरों आर्टिकल्स कल के दिन मिलेंगे। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है। अगर आपको रिस्क लेना है तो मैं बताऊंगा कल की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। बट येस, प्राइवेट बैंक को गैस थोड़ा कंसिडर ज़्यादा करिएगा, बिकॉज उसमें हमें काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और सरकारी कंपनी में निवेश करना है तो गैस SBI उसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इस बात की जाए, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक CDSL, जी हाँ गैस, CDSL की बात की जाए, आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही ये SM लिस्ट से बाहर निकलता हुआ देखने को मिला और 6 महीना में गैस इसने ऐसा कोई बड़े पैसे नहीं बनाए। येस, लेकिन बहुत लोग स्पेकुलेट भी कर रहे थे कि 900 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अभी के टाइम अगर आप देखें 1000 के आसपास है। आपने देखा कि एंजल ब्रोकिंग ने या फिर एंजल वन ने कितना शानदार नंबर पेश किया और यही रीज़न है गाइस कि एंजल वन में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो CDSL की बात की जाए, आप देख सकते हैं गाइस कि नंबर्स के पहले ही हम हर एक में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है और एक बार अगर ये ब्रेकआउट देता है 1700
$100 के लेवल की बात, तो जी हाँ गाइस, इसमें हमें ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को ज़रूर मिल सकती है। डीएसएल की बात की जाए, मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी है इसमें कंटिन्यू रहेगी। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज इसके पहले भी हमें एक गिरावट देखने को मिली थी दूसरे सरकारी कंपनी में या दूसरे ऐसे डिपॉजिटरी में हमें गिरावट देखने को मिली, बट से डीएसएल में धीरे धीरे स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो क्यों? हाँ दोस्तों, बिकॉज ऐसे बहुत निवेशक हैं जो सीधा इक्विटी मार्केट में निवेश जरूर कर रहे हैं। इतने तेज़ी से गाइस आईपीओ का लाइन हमें लगता हुआ देखने को मिल रहा है, उतनी ही तेज़ी से डीएसएल की बात की जाए, एंजलोन की बात की जाए, इन सबको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जो यहाँ गाइस जितनी ब्रोकिंग कंपनी है वो लॉस में कभी रहती नहीं है, बिकॉज आप ट्रेड लो, हम ट्रेड लें, हम लोग को चार्जेस पे करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ता है। बट इसी बीच में सीडीएसएल, एनएसडीएल अपने आप में कैसे एक मोनोपोली का डुओपोली बिजनेस हमें दिखाई पड़ती है। तो एक बार गैस नंबर्स अगर सही आते हैं, इनलाइन आते हैं, तो इसमें हमें एक मेगा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। नहीं भी आते हैं तो मुझे लगता है गैस कि ये स्टॉक ऑफ द डिकेड होने वाला है। डिपॉजिटरी सर्विस को आप हल्के में ना लें, ये बहुत ही सेफली आपके पैसे बनाता है, तो कभी भी गिरावट का शिकार होगा एक मौका बन सकता है। बट गैस कल के दिन मेरा पूरा फोकस डीएसएल पे है, बिकॉज एक बार ये हाथ से निकला, इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। अनुमान है गैस इनके नंबर्स ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे दोनों जगह पे अच्छे होने चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एलआईसी का आईपीओ हाल फिलहाल में ही हमें इस ईयर शायद देखने को मिले। तो जी हाँ, एलआईसी के आईपीओ के पहले बहुत ऐसे निवेशक हैं जो डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे और डिपॉजिटरी में उनकी इन्वेंट्री होगी। तो जी हाँ गैस, इसमें सीडीएसएल को मोटा मुनाफा हो सकता है। बात की जाए एफएल इंडिया, जी हाँ गैस, आज के दिन में मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया है कैसे मेटा क्रैश से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मेटा क्रैश हुआ है फेसबुक में, जिसके वजह से सेंटीमेंट नेगेटिव है। और ये रीज़न है गैस कि आज के दिन में हमें थोड़ा सा प्रेशर बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग या फिर प्रेशर देखने को मिला। तो जी हाँ गैस, आज के दिन में कारोबार की बात की जाए हमें 3% डाउन जरूर देखने को मिल चुका है। ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की बात की जाए, सुपर मल्टीबैगर स्टॉक इन मेकिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, प्राइवेसी कंसर्न नहीं होता है और स्मूथली इनके बिजनेस चलते हैं। जो इनका कमिटमेंट है कि सालाना 25 से 30% का ग्रोथ करना है, तो जी हाँ, अगर कंपनी वो कर देती है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग एक मशीन बन सकती है। बट याद रखिएगा, इस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी जितनी लुभावनी होती है थोड़ी रिस्की भी होती है। बट यस, कोई स्पेकुलेशन नहीं करूँगा, कल के दिन में पूरा फोकस है, बिकॉज इसके पहले भी गैस गिरावट हुई थी, रिकवरी भी हमें देखने को मिली। इसका पहले जब गिरावट हुई थी बहुत लोगों ने निवेश नहीं किया। तो जी हाँ गैस, बॉटम कहाँ जाके बनेगा और मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। हमारे हाथ में ये है कि कल जो नंबर्स आने वाले हैं उस पर फोकस करना है, जो कमेंट्री निकल के आ रही है मैनेजमेंट की उसको फोकस करना है और उसके बाद ही हमें डिसाइड करना है। बिकॉज इसके पहले भी गैस नोमुरा ने डाउनग्रेड करके खुद माल उठाया और बोला था कि प्राइवेसी कंसर्न है, बट उसके बाद स्टॉक में रैली देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, कल तो बाजार बंद है, बट एफएल इंडिया पे भी सबकी नज़र होने वाली ज़रूर है। आपने देखा होगा कि वेरियस टीवी चैनल्स पे, जी हाँ गैस, ऐसा नहीं कि टीवी चैनल्स एकदम ख़राब ही होते हैं, बहुत टीवी चैनल्स में बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो अच्छे भी होते हैं। बट मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे एनालिस्ट का बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक देखने को मिलता है और हर बार वो बीओबी पे ही निवेश करने की राय देते हैं। तो जी हाँ गैस, बीओबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके वेरियस रीज़न भी हैं। कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। नहीं कि बीओबी एकदम खत्म कंपनी है बस गैस, लेकिन इधर पे ध्यान रखिएगा, पीएसयू से बिलोंग करती है, डीमर्जर को लेकर भी न्यूज़ आती है, कई मर्जर को लेकर न्यूज़ आती है। 300 कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो बहुत स्मूथ नहीं है। यस, अगर आप एसबीआई की तरह ये भागना शुरू कर देगा तो नो वन नोस, बिकॉज प्राइस काफ़ी छोटा होने की वजह से मार्केट में काफ़ी फोकस हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, कल ही डिसाइडिंग फैक्टर है, कल इनके नंबर्स अप टू द मार्क आते हैं या फिर नहीं आते हैं। नंबर जो भी होगा, इस मेरा आंसर एकदम ना है, इन सब पे बचिए। लेकिन यस, आप इसको ट्रैक ज़रूर करिएगा, आपके पास हैं तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट यस, कल एसबीआई पे मेरी फोकस रहेगी, मैं इनके भी नंबर्स पढ़ूंगा और ज़रूर बताऊंगा कि क्यों इसको लेकर एनालिस्ट इतना बुलिश रहते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस, फॉर लॉन्ग टर्म मुझे कंपनी पसंद नहीं आती, बिकॉज मुझे इनसे बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल दिखाई पड़ता है। तो इन सब स्टॉक्स पर गैस फोकस करिए और इन सब स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक आपके पास हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल मार्केट जैसा भी बंद हो या फिर खुला रहे, हमारा पास जो अपडेट आएगा सबसे पहले पहुंचाऊंगा। बट उसी बीच में मेरी कमेंट्री है वो दे दी है। तो आरती की बात की जाए, सीडीएसएल की बात की जाए, एफएल की बात की जाए, एसबीआई की बात की जाए, सारे के सारे अच्छी कंपनी है। इन सब पे आप चाहें तो कल के दिन फोकस कर सकते हैं और जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी मैं फटाफट आपको अपडेट कर दूंगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।